सोचा नहीं था कि मेरे शहर के ये हालात हो गए कि लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं होंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और लिख कर हमें लगाना पड़ेगा कब्रिस्तानों में कि अगर आप कब्र की पेमेंट नहीं कर सकते तो हमसे रब्ता करें। इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया अल जजीरा को और कह रहे हैं कि इंडिया एशियन टाइगर बन गया है। लानत है, यहाँ ऐसी ऐसी बातें लोग सियासत में कर रहे हैं। एक 10 किलो आटे के लिए बंदा मर रहा है। इंडिया के 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अब नासा के रोवर मिशन में वो वहाँ पर जाएंगे, उनको बुलाया गया है, उनको सिलेक्ट किया गया है और उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा बाप भी चीफ जस्टिस रहा है इंडिया का और मैं भी चीफ जस्टिस हूँ। वो जुडिशरी जो है वो तो फैसले कर रही है टिका के। ये जो जुडिशरी है इनके ऊपर प्रेशर है, इस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी प्रेशर है। जूती की ठोकर पे रखना है सुप्रीम कोर्ट। अगले दिन मध्य प्रदेश के एक जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि मेरी बच्ची अगले साल यहाँ पे उसने लॉ खत्म कर लिया, प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर, वकील बनेगी, यहाँ प्रैक्टिस करेगी हाई कोर्ट में, तो मेरी ट्रांसफर कहीं और कर दी जाए। उनको ट्रांसफर कर दिया गया। हुकूमत बराहे रास्त इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर रही है। तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं रहती, वो फिर जो है वो कोई और कोर्ट हो जाती है, वो मामा जी की कोर्ट हो जाती है। कुछ कचहरी झाड़ लो तो मुंह पे बाल्टी पा लेंगे। के सामने सीईओज के सामने जो हमारे लोग आते हैं वो हाफिज सईद और लश्कर जंगवी और पता नहीं कौन कौन आते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हीरोज जो हैं ये यहाँ पर क्रिएट हुए और वो बड़े हीरोज जो हैं वो वहाँ पर क्रिएट हुए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। लोग अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं, अपना पर्दा आप इस रोजे में क्या अपने गंदे कपड़ों को आपके चैनल में धोऊं कि लोग हैंड टू माउथ हो चुके हैं जी। लोग कहते हैं जी आपके पास तो 2-2 गाड़ी, हमें कहते हैं आपकी तो 2-2 गाड़ियां चल रही हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल का पेट्रोल नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, बच्चे की फीस नहीं है। और मैं उम्र के इस हिस्से में बहुत दुख से ये कहता हूं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे शहर के ये हालात हो गए कि लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं होंगे। और लिख कर हमें लगाना पड़ेगा कब्रिस्तानों में कि अगर आप कब्र की पेमेंट नहीं कर सकते तो हमसे रब्ता करें। और कटड़े में लोगों को कहना पड़ा है कि अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि कफन के पैसे नहीं है, अब बस तो कफन को भी छोटा कर दें, अगर नहीं है तो रब्ता करें। मेरा मतलब है 72 साल की उम्र में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जहाँ 16 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ वहाँ लोगों के पास कब्र और कफन के पैसे नहीं होंगे। लानत है, यहाँ ऐसी ऐसी बातें लोग सियासत में कर रहे हैं। एक 10 किलो आटे के लिए बंदा मर रहा है। आप देखिए ना, एक इंटरव्यू लेके गए हैं मुझसे जी। शेख साहब ये जो आटे वाली आपने बात की, क्या प्रॉब्लम है जी। अभी कल भी देखें वो 7 साल बच्चा, 11 रोजेदार शहीद हुए। आप देखें कि वो बच्चा, आप देखें गरीब लोग हैं वो लाइनों में लग के आटा ले रहे हैं कि चलें कुछ दिन के लिए जो हमारे पेट की दोज़ख है बुझ जाएगी इस आटे से, और वहाँ पे भी जाते हैं वो जिंदा हैं लेकिन वापस लौटते हैं तो फिर कब्र में जाते हैं। तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम जिम्मेदार है, हम सियासतदार। डॉक्टर साहब अगले दिन मैं सुन रहा था, ये सवाल बड़ा हमें, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो इंडियन कॉन्क्लेव में एक बात कर रहे थे। वो उनसे सवाल पूछा, राहुल जो जर्नलिस्ट था, उसने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आपको कभी सियासी प्रेशर आया, आपने कभी फेस किया और आपने फैसले किए हों? तो उन्होंने कहा कि मेरा बाप भी चीफ जस्टिस रहा है इंडिया का और मैं भी चीफ जस्टिस हूँ और मेरा ख्याल है वो कहे सबसे लंबा चीफ जस्टिस मैं हूँ इंडिया का। डॉक्टर साहब ये पाकिस्तानी जुडिशरी पे इतना प्रेशर क्यों आता है? ये क्यों ऐसे है कि वो जुडिशरी जो है वो खामोश है, वो जुडिशरी जो है वो तो फैसले कर रही है टिका के। ये जो जुडिशरी है इनके ऊपर प्रेशर है, इस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी प्रेशर है, इन सियासतदानों के ऊपर प्रेशर है। ये प्रेशर हमारे ऊपर ही क्यों है? वो तो साथ वाली जुडिशरी तो बड़े अच्छे से फंक्शन कर रही है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगले दिन मध्य प्रदेश के एक जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि मेरी बच्ची अगले साल यहाँ पे उसने लॉ खत्म कर लिया, प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर, वकील बनेगी, यहाँ प्रैक्टिस करेगी हाई कोर्ट में, तो मेरी ट्रांसफर कहीं और कर दी जाए। उनको ट्रांसफर कर दिया गया। चीमा साहब मैं आज पूछना चाहता हूं आपसे, यहाँ पे आपके जज रिटायर होते हैं, जज रिटायर और रिटायरमेंट से पहले क्या करते हैं? क्या मैं बता देता हूं आपको, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं मिला हूं कई जजों से। सबसे पहले तो एक्सटेंशन के लिए ट्राई है,
उसको अगर एक्सटेंशन ना हो तो फिर मिन्नत तरले पे शुरू हो जाते हैं, कहते हैं इसके बाद मुझे एडवाइजर कहाँ रखा जाएगा। मैं खुद कई दफा कई जजों को मैंने देखा हाथ पले मारते, मुझे इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाए, मुझे ये कर दिया जाए। अगले दिन आपके वो पैसे तो निकल रहे हैं। देखिए आफरीन तो सबसे बड़ी बात ये, जुडिशियल काउंसिल के अंदर वो दाऊद साहब है, उन्होंने कर तो दिया, उन्होंने रसीदें तो ले आए हैं, बच्ची को जो लंदन में पैसे भेजे गए पाउंड ले आए रसीदें। अब इससे आगे क्या देखना चाहते हैं आप प्रेशर की बात कर रहे हैं। प्रेशर कभी उस पे ऊपर नहीं गया जिसने प्रेशर कभी लेना ना हो। जो लेना चाहते नहीं उनको प्रेशर आते ही नहीं है, आते ही नहीं प्रेशर। ये प्रेशर। और नाले दूसरी एक मुझे बात बताए, मैंने आपको चीमा साहब कई दफा दौर जमा करके मैं क्या ये साले और बहनोई की गेम है साहब, साले और बहनोई और दामाद और सुसर की गेम है टोटल। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, हर पाकिस्तानी को पता है कि लाहौर हाईकोर्ट की हालत क्या है, हर पाकिस्तानी को पता है कि इस वक्त यहां पे सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, हर पाकिस्तानी को पता। कुछ कचहरी जाड़ लो तो मुंह ते बाल्टी पा लेंदे खुदा ना लो यार, कुछ तुसी की कर लगे हो। दूसरे लोगों को आप क्या कहते हैं कि जिनका ईमान कमजोर, ईमान पुख्ता होता है तो खौफ खत्म हो जाता है, तुसी मुंह ते बाल्टी पा ली। और यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है बाल्टी को, कहते ये देखो। यहाँ पे आप बच्चे क्या कह रहे थे, वो कहते हैं हैलोवीन का कॉस्ट्यूम है, ये यकीन कर लें। यहाँ पे कार्टून बना दिया उन्होंने, कहा एक्स प्राइम मिनिस्टर हैज इन अ कॉस्ट्यूम, इन अ हैलोवीन कॉस्ट्यूम। ये अमीरुल मोमिनीन है। इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया अल जजीरा को और कह रहे हैं कि इंडिया एशियन टाइगर बन गया है। तो अगर इंडिया एशियन टाइगर और चाइना को भी कहते हैं वो एशियन टाइगर है, तो जो एशियन टाइगर के साथ जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो बात क्यों नहीं करते थे? तब तो कहते थे मैं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, तब तो कहते थे मैं कारोबार ही नहीं करूंगा, मैं कॉटन नहीं मंगवाऊंगा, मैं चीनी जो है वो रशिया से मंगवा लूंगा, मैं इधर से नहीं, भारत से, ये क्रॉस बॉर्डर से नहीं मंगवाऊंगा। तो ये सियासतदान हमारे ऑपोजिशन में कुछ और होते हैं, हुकूमत में कुछ और होते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। इमाम साहब उसकी वजह ये है कि अगर पाकिस्तान के भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो तो वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम, वो एक इशू है। बेहतरी करना, पाकिस्तान के अंदर चीजों की प्राइसेस नीचे आए, ट्रेड करें भारत के साथ, वो नेशनल इंटरेस्ट है। लेकिन पाकिस्तान को आदत पड़ चुकी है 76 साल में कोई ऐसा काम नहीं करना जो नेशनल इंटरेस्ट हो। खान साहब, मुझे आज याद है हमने कई दफा ये बात की थी, एक दिन उन्होंने फैसला किया था कि ट्रेड खोला जाए,